हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानस। दिस इज मिस श्रुति और आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात किया था सेलेस्टियल बॉडीज, कॉन्स्टलेशन एंड पोल स्टार के बारे में। आज हम बात करेंगे सन के फैमिली मेंबर्स यानी प्लैनेट्स के बारे में। ऑलराइट, सो अगर हम प्लैनेट्स का डेफिनेशन देखें तो प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? प्लैनेट वो आपके सेलेस्टियल बॉडीज होता है जो अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं रखता है। व्हाट आई एम सेइंग, नहीं रखता है, राइट? उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है एंड और सन के राउंड में एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट। सो देर आर टोटल 8 प्लैनेट इन दिस आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, टोटल कितने प्लैनेट होते हैं? आपके 8 प्लैनेट होते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स का नाम दे रखा है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, सो ये आपके क्या है? ऑल प्लैनेट्स हैं। हम सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। सो राइट, सो यहाँ पे देखो आप प्लैनेट्स के बारे में सबसे पहले रीड करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। यस, प्लैनेट्स के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, एज आई हैव टोल्ड। सो दे साइंस बिकॉज वो कैसे साइन करते हैं? वो साइन करते हैं, आपके रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। जैसे आप अर्थ का एग्जाम्पल लो, अर्थ पे अभी डे का टाइम है, मैं वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ डे के टाइम। ठीक है, सो अभी सब चीज जो आपकी एवरीथिंग कैसे विजिबल हो रहा है? तो विजिबल का रीजन है कि हमारे पास सनलाइट है। व्हाट वी हैव सनलाइट, दैट्स व्हाई वी कैन सी। ठीक है, हम देख सकते हैं। सो अगर आपका सनसेट हो जाता है, जैसे ही सनसेट होता है तो आप कैसे देख पाते हो? आपके पास लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कोई भी आपका लाइट का सोर्स अगर आता है, ठीक है, तो वो आपके क्या होता है? वो आपके लाइट के सोर्स मैनमेड होते हैं। ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं। सो नेचुरल हमारे पास जो आपका लाइट का सोर्स है वो आपका सनलाइट है। सो यस, सन क्या है? सन आपका स्टार है। तो आप देखिए, आपका इवन आप जिस प्लैनेट पे हो, ये भी आपका लाइट कहाँ से ले रहा है? ये भी लाइट आपका ले रहा है एक स्टार, इट मीन सन से ले रहा है लाइट। सो अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे एंड नाइट के टाइम में डार्कनेस कैसे हो जाती है? जैसे सनसेट होता है सब कुछ डार्क हो जाता है अर्थ पे, राइट? सो आपका कैसे वो लाइट लेती है? ऑफ कोर्स सन से रिफ्लेक्ट करके लाइट लेती है। सो दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द स्टार इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो आपका प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट्स है, ऑल 8 प्लैनेट्स, वो आपका कैसे रिवॉल्व करते हैं? एक आपका फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। सी, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहने का मतलब है कि वो ऐसे राउंड नहीं होते, उन्हें ओवल शेप का होता है, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट की तरह। लाइक सी, दोनों साइड से आपको बल्जेस होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एंड इन आवर सोलर सिस्टम द सन इज द स्टार एंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, ऑफ कोर्स। अभी मेन फीचर्स देखते हैं ऑफ द प्लैनेट। सो प्लैनेट रिवॉल्व आपने देखा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मैं आपको बता दी। दे डू नॉट प्रोड्यूस लाइट और हीट, यस, एंड प्लैनेट रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस। मैं आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस समझाऊंगी, व्हाट आर रोटेशन एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन। ठीक है, आपको अगर पहले से पता है देन ओके, नहीं पता है तो कुछ नया सीखोगे। सी, नाउ ईच प्लैनेट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, सारे प्लैनेट्स के पास ना उनका खुद का एक डेफिनेट शेप होता है एंड साइज होता है। ठीक है, नाउ सी, अभी हम आपको इसको हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में उनका फीचर्स बताते हैं। सो ये आपका मरकरी है। मरकरी क्या होता है? मरकरी आपको पता है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, राइट? ये आपका सबसे ज्यादा क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट है, नजदीक का प्लैनेट है। एंड ये ना डे टाइम में बिल्कुल क्या होता है? डे टाइम में ये बिल्कुल गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। डे टाइम इट मीन्स वेरी हॉट एंड रात का जैसे ही टाइम आता है, नाइट का टाइम, तो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। नाउ ये आपका वेनस। ठीक है, ये आपका किसके बारे में था? मर्क्यूरी के बारे में था। अगर मैंने आई थिंक वेनस बोल दिया है तो सॉरी फॉर दैट। सो मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी आपका नियरेस्ट प्लैनेट टू द क्या है? सन है। नो वेनस, वेनस क्या है? आपका सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। वेनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट। और एक आपको पता होगा इसको हम ट्विंस प्लैनेट बोलते हैं। ट्विंस फॉर व्हाट? ट्विंस ऑफ
अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का ट्विंस है। क्यों? क्योंकि इनका जो शेप और साइज होता है ना, वो बिल्कुल सेम सेम होता है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं, वेनस और अर्थ को। एंड दूसरा आपका हॉटेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। और ये हम आपको बताएंगे जब रेवोल्यूशन रोटेशन बताएंगे, तो ये भी बताएंगे कि वेनस जो है रोटेट आपका उल्टा करता है, क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, ठीक है। उल्टा नहीं, सारे प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये उल्टा करता है, ठीक है। नाउ अर्थ, अर्थ आपको पता है आवर होम, और जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जहां पे आपका लाइफ क्या है? पॉसिबल है, ओके। हाउ अबाउट द मार्स? मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। रेड प्लैनेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आयरन डस्ट। व्हाट? आयरन डस्ट। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जुपिटर क्या है आपका? जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है, इट मींस लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। एंड दूसरा, लार्जेस्ट के साथ साथ इसके पास सबसे ज्यादा मून है, प्लस 90 से मोर देन इसके पास क्या है? मून। इट मींस नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सैटर्न हैज अ ब्यूटीफुल रिंग। सैटर्न के पास एक बहुत ब्यूटीफुल क्या है? आपका रिंग है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट? और इसके पास भी आपका प्लस 80 चला जाता है मून्स, इट मींस नेचुरल सैटेलाइट, ओके। यूरेनस देखो आप, यूरेनस यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम करके दिखाती हूँ। देखो बाकी सारे प्लैनेट आपके सीधे क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, बट ये जो आपका यूरेनस है ना, ये आपका ऐसे लेट करके रोटेट करता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे रोटेशन के मामले में दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े नहीं, लाइक बताती हूँ मैं आपको। तो ये हो गया एक यूरेनस, दूसरा हो जाएगा आपका वेनस। एंड नेपच्यून जो सबसे दूर का प्लैनेट है। एंड यहाँ पे आपकी जो हवाएं हैं, विंड है, वो सबसे फास्टेस्ट क्या करती है? मूव करती है, सबसे तेज। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहां पे साइंटिस्ट लोग लाइफ को ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है। तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जस्ट बट मैं बता देती हूँ, दैट इज मार्स, ठीक है। नाउ सी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना। यू कैन पॉज एंड ट्राई, आप 10 सेकेंड पॉज करो और ये सारे एमसीक्यू को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला, व्हाट डू प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड? सो पहला हो गया आपका सन। दूसरा, प्लैनेट साइन बिकॉज दे आपका प्लैनेट कैसे साइन करता है? सो साइन करता है आपका, रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। नेक्स्ट है द फिक्स पाथ ऑन विच अ प्लैनेट मूव इज कॉल्ड। ऐसे कौन सा फिक्स पाथ है जिसपे आपको मूव करता है? जो मैं आपको बताई, इलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लैनेट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लैनेट का फीचर है? दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। नाउ अबाउट द ड्वार्फ प्लैनेट। अभी हम ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट आपका क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बताने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको बताई कि सारे प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स जो आपके हैं वो, यस, ऑल प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करते हैं, ओके। सारे प्लैनेट्स आपके कैसे रिवॉल्व करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिवॉल्व। रिवॉल्व इट मीन्स व्हाट? रिवॉल्व का मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ रेवोल्यूशन, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपका रोटेशन। तो ये दोनों में ना डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? रेवोल्यूशन जो आपका होता है, रेवोल्यूशन इट मीन्स, देखो रेवोल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे देखो जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, ये सन है आपका, यस। सो सन के राउंड में जो आपका मूव कर रहा है प्लैनेट, सन के राउंड में अगर वो मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड सी, सन के राउंड में आपका मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन कहेंगे। और अगर अपने एक्सिस पे, इट मीन्स अगर आपका यहाँ पे अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस पे अगर वो राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोटेशन, ओके, रोटेशन। एंड यही होता है आपका रेवोल्यूशन। सो यस, रेवोल्यूशन जो होता है, सारे प्लैनेट्स आपके, जो भी प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स, उनका रेवोल्यूशन तो आपका सेम होता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है। लेकिन जो रोटेशन है, रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज में सारे प्लैनेट्स का नहीं होता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे एक्सेप्शन में प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होता है, ठीक है।
6 प्लैनेट जो है आपका, उनका रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज में होता है, बट बाकी के जो रिमेनिंग 2 प्लैनेट्स है उनका रोटेशन आपका क्लॉकवाइज में होता है। ठीक है, जो मैं आपको बताई, सी 1 सेकेंड, क्लॉकवाइज आपका इट मीन्स 2 नहीं, आप एक ले लो, एक आपका जो है वो लेट करके क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, जो आपका लेट करके करता है वो आपका यूरेनस हो गया, एंड जो आपका क्लॉकवाइज में करता है उसे हम वेनस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। आई डोंट थिंक अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा। गॉट इट? नाउ अब हम चलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट जो आप प्लूटो सुनते होंगे, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा जाता है? सो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्लैनेट बनने के सारे रूल्स को पूरे नहीं करता है। यस, तो आप बोलोगे क्या प्लैनेट्स बनने के भी रूल्स होते हैं? तो यस, यहाँ पे आपके 3 रूल्स हैं। ठीक है, कितने रूल्स है? 3 रूल्स है जो आपको जो प्लैनेट्स होने का लाइक साइंटिस्ट लोगों ने वो किया है, फिक्स किया है रूल्स। ठीक है, सो कौन कौन से रूल्स है? पहला है सन के अराउंड रिवॉल्व करे। पहला क्या है? सन के अराउंड में रिवॉल्व करना चाहिए। दूसरा है राउंड शेप में हो। ठीक है, दूसरा क्या है? राउंड शेप में होना चाहिए ग्रेविटी की वजह से। तीसरा, अपनी ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर कर दे। ठीक है, जैसे ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये ऑर्बिट के आसपास का जो एरिया है वो ना क्लियर होना चाहिए। सो यानी अपने रास्ते में दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट डोमिनेट ना करे। ठीक है, डोमिनेट करे, तो ये क्या होता है आपका? ये तीसरा रूल है। एंड यस, थर्ड रूल को ही जो आपका प्लूटो है वो ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो आपका प्लूटो में प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहला सन के राउंड में रिवॉल्व करता है, देन यस सन के राउंड में रिवॉल्व करता है। दूसरा क्या? राउंड शेप का है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लूटो का फिगर, सी ऑल्सो यू, देखो ये आपका प्लूटो है, तो राउंड शेप में है, देन यस राउंड शेप में भी है, एंड सन के राउंड में रिवॉल्व भी करता है, बट आपका थर्ड वाला वो नहीं कर पाता है। इट मीन्स अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं रख पाता है। क्या करता है अब प्लूटो? अपनी ऑर्बिट में क्या करता है? क्यूपिलर बेल्ट के साथ शेयर करता है। क्यूपिलर बेल्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्यूपिलर बेल्ट। ठीक है, ये आपका एक बेल्ट है, जैसे आपने एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में सुना, तो ये आपका क्यूपिलर बेल्ट के साथ क्या करता है? शेयर करता है अपना ऑर्बिट। ठीक है, जहां बहुत सारे क्या है, यहाँ पे आपके बहुत सारे आईसी ऑब्जेक्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट? आईसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स वाई क्या बोलते हैं, बिफोर 2006 अगर आप सोलर सिस्टम का पिक्चर बनाते हो तो एक प्लूटो को भी आप फिगर में डालते थे, बट आफ्टर 2006 हमने प्लूटो को डालना बंद कर दिया, क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो आपका मीटिंग हुआ था, कब हुआ था? वो अगस्त 2006 में हुआ था। कब? अगस्त 2006 में। एंड आफ्टर दैट इसी मीटिंग में आपका डिसाइड किया गया कि प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट हम कंसीडर करेंगे, और इसके बाद से हम क्या करते हैं? प्लूटो को आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप आपको सब चीज समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।